सभी का टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। और आज हम बात करेंगे लोकसभा में शुक्रवार को हुए संविधान को लेकर बहस के बारे में। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को 14वां दिन था और आने वाले 26 जनवरी को संविधान निर्माण के 75 साल पूरे हो जाएंगे और इसलिए शुक्रवार को संसद में संविधान पर विशेष चर्चा हुई थी और आज यानी शनिवार को भी इस पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि आज यानी शनिवार की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में सबके सवालों का जवाब भी देंगे, लेकिन शुक्रवार को संविधान पर लोकसभा चुनाव में जो विशेष चर्चा हुई उसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। बताते चले कि राज्यसभा में शुक्रवार को भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और इस दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष पर भड़कते हुए भी दिखाई दिए थे। दरअसल उन्होंने कहा था कि आपको एक किसान का बेटा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब भी आया था। उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि आप किसान के बेटे हैं तो मैं भी मजदूर का बेटा हूं। फिर इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा किया और फिर भारी हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की बात भी हुई। और इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि संविधान किसी एक पार्टी की देन है। संविधान निर्माण में कई लोगों की भूमिका को भुला दिया गया है। हमारा संविधान स्वाधीनता संविधान के हवन कुंड से निकला हुआ अमृत है। यह हमारा स्वाभिमान है। इंदिरा गांधी ने 50 बार चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया था। जब जब संविधान और सत्ता को चुनने का मौका मिला तो कांग्रेस ने हमेशा से सत्ता को ही चुना है। कांग्रेस के लोग जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए आए हैं, इसलिए हमारे विपक्षी नेता जब जब मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं तब तब हमें हंसी आती है। आगे राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता विदेश की धरती पर जाकर क्या क्या कहते हैं, उन्हें सुनने के बाद तो अटल जी की घटना कहानी जैसी लगती है। परिपक्व विपक्ष की भूमिका निभाना सीखे। 1996 में अटल जी की 13 दिन की सरकार थी। कांग्रेस नेताओं ने अपने निजी स्वार्थों में हमेशा से ऊपर रखा है और 1977 में 3 सीनियर जजों को सुपरसीड करने से राष्ट्रपति वीवी गिरी सहमत नहीं थे, इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री के जिद के चलते ऐसा नहीं किया गया। इंदिरा गांधी ने 356 का दुरुपयोग करके चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। आगे राजनाथ सिंह ने कहा कि जातिगत जनगणना अगर आप कराएंगे तो किस जाति को कितना आरक्षण देंगे ये भी जरा बताइए। आप ब्लूप्रिंट लेकर आइए और मैं भी कहता हूं कि संसद में इस पर चर्चा होगी। कांग्रेस चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हम संविधान के मूल्य चरित्र को बदलने नहीं देंगे। हम जानते हैं कि संविधान निर्माण पर अंबेडकर जी की भूमिका थी। संविधान लागू होने के बाद मौलिक अधिकारों के लिए अंबेडकर लड़ते भी थे, जिसके बाद कांग्रेस की केरल से वायनाड नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि कभी उत्तर प्रदेश की तो कभी कांग्रेस की प्रभारी भी रह चुकी हैं, महासचिव के रूप में वो काम भी कर चुकी हैं। और ऐसे में जब उन्होंने शुक्रवार को लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया तो इस दौरान प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश का जिक्र सबसे पहले किया। दरअसल उन्होंने कहा कि सबसे पहले शुरुआत करते हुए उत्तर प्रदेश की उन घटनाओं का जिक्र किया जहां जहां वो जा चुकी हैं। उन्होंने 3 घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने सबसे पहले उन्नाव दुष्कर्म केस का जिक्र किया और उस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्नाव पीड़िता के परिवार वालों से मिली, उन तमाम मुद्दों पर उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने आगरा के उस वाल्मीकि समाज की बात की जो कि पुलिस प्रताड़ना में मारा गया था और ऐसा आरोप है कि साथ ही साथ आपको बता दें कि संभल, हाथरस, मणिपुर हिंसा पर भी पहले जो प्रियंका गांधी ने कहा वो क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने नेहरू को लेकर, उनके जिक्र को लेकर कहा, ये भी आपको बताते हैं। तो इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने नेहरू का जिक्र करते हुए सरकार से कहा कि आप पंडित नेहरू का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जहां जरूरत होती है वहां पर जरूर लेते हैं। सत्ता पक्ष के साथ ही अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ था, नेहरू ने क्या किया था, उसकी भी बात कर रहे हैं। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। क्या सारी जिम्मेदारी नेहरू की ही थी?
संविधान ने आज की सरकार को नारी शक्ति पर बात करने को मजबूर किया है। केंद्र सरकार नारी शक्ति अधिनियम बिल को क्यों नहीं लागू कर रही है? क्या आज की महिला 10 साल तक इंतजार करेगी? इसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने बैंकों को खरीदने का राष्ट्रीयकरण कराया था। कांग्रेस सरकारों में शिक्षा भोजन का अधिकार मिला है और जनता का भरोसा भी मिला है। आपने क्या किया? पीएम सदन में संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं, लेकिन जब संभल, हाथरस, मणिपुर का न्याय करने की बात आती है तो उनके माथे पर एक शिकन तक नहीं आती। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के इस बयान में देखने वाली बात यह है कि पीडीए भी देखने को मिला। वहीं अगर हम घटनाओं के हिसाब से देखेंगे तो पीड़ित पक्ष में पीडीए अपने आप में दिखता है। आपको बता दें कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो वहीं इन सब में कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो उस लाइन पर, जिस लाइन पर समाजवादी पार्टी चलती है, पीडीए, उस पर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने बातचीत की नजर आई और इस दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के समर्थन में भी ऐसा लगा कि बोलती हुई दिखी, लेकिन ऐसा लग रहा है इसके साथ साथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश को लेकर स्ट्रैटेजी बना रही है कि जो वोट बैंक समाजवादी पार्टी का है उस पर कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ बनाया जा सके। और खासकर अगर बात कही जाए दलित, पिछड़े और मुस्लिमों के वोट बैंक पर, तो और साथ ही साथ मुस्लिमों को लेकर काफी कोशिश भी लगातार है यहाँ पर कांग्रेस करती दिखाई पड़ रही है, फिर चाहे वो संभल का दौरा हो या फिर संभल पीड़ितों से मुलाकात करने की बात। हालांकि इन सबको लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं असमंजस का माहौल दिखाई पड़ रहा है और इन सब के बीच सपा से, कन्नौज से सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कहां चुप रहने वाले थे। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव के शुक्रवार के बयान में वो तेवर नहीं देखने को मिला, लेकिन उनके इस अलग अंदाज और शायराना अंदाज की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है और ये वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हो रही है, जिसमें अखिलेश यादव शायरी बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पहले शायरी में कहा कि ना मेरा ना तेरा, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी यह बात को, नुकसान सबका है, हजारों रास्ते खोजे गए उस वक्त उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए कह गए कि भगवान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, अनेकों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, उपवन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। इसके बाद पीडीए के मुद्दे को लेकर बोलने वाले अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना, मुस्लिमों पर अत्याचार के मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को दूसरे दर्ज का नागरिक बनाने का काम किया जा रहा है और उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कार्रवाई की जा रही है। धर्मनिरपेक्ष शासन की क्या यही परिभाषा है? इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव ने आए दिन होने वाले जो पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं उसको भी उठाते हुए कहा कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है सरकार की तरफ से ताकि परीक्षा रद्द की जा सके। और ये कैसी चर्चाएं हैं जिसमें संविधान के बिना प्रधान के ही आगे अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से सरकार ये काम कर रही है, सरकार में लोकतंत्र के साथ जितना खिलवाड़ हुआ है उतना कभी और किसी सरकार में नहीं हुआ है। संविधान बचेगा तो न्याय बचेगा, न्याय बचेगा तो सबका बराबर सम्मान और मौके भी सबको मिलेंगे, भेदभाव मिटेगा। सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि इतनी सीटें मिलेंगी तो संविधान बदल देंगे। जनता का धन्यवाद कि उन्होंने 400 पार के नारे को गिरा दिया। आपको बता दें कि हाल ही में हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अब की बार 400 पार के नारे को लेकर चुनावी मैदान में उतरी थी और उसके जो जनसभाएं थी उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं की तरफ से 400 पार का नारा भी दिया जा रहा था। हालांकि बीजेपी ने 240 सीटों पर जीत भी हासिल की, जबकि भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आसानी से बहुमत का आंकड़ा भी पार किया, यानी एनडीए ने 292 सीटों पर जीत हासिल कर बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया था, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि नए जमाने का डिजिटल इंडिया है जिसमें साइबर अपराधों में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। और कभी कभी ये लोग डबल इंजन की सरकार का दावा भी करते हैं, लेकिन पहले इंजन टकराते थे और अब डिब्बे भी टकराने लगे हैं। देश में 2014 के बाद विषमता तेजी से जो है वो बढ़ती जा रही है और 140 करोड़ से 82 करोड़ लोग सरकारी अन्न पर जिंदा हैं, जो देश
को दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 82 करोड़ लोग अन्न पर हैं, जबकि पूरी प्रॉपर्टी पर सिर्फ कुछ लोगों का ही हिस्सा है। आपको बता दें कि 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होनी है लोकसभा में। इसमें राहुल गांधी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलते नजर आएंगे और साथ ही साथ विपक्ष के सवालों का जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। हालांकि इस पूरे लोकसभा में जो सुर्खियां बटोर रही हैं वो है प्रियंका गांधी और उनका पहला लोकसभा का भाषण, जो कि खूब सुर्खियों बटोर रहा है, और इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव का शायराना अंदाज और उनका बदलता हुआ तेवर जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसकी जमकर जो है वो तारीफ भी कर रहे हैं। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ। और इस खबर को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। वहीं अगर इस खबर को आप फेसबुक पर देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ज्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।